हमारी वाणी का इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी श्रवण कर रहे हैं और यहाँ बैठे भी हैं, वो लोग भगवान का आश्रय लें और कुछ भी कर सकते हैं इस जीवन में, कुछ भी संभव है। संपूर्ण सिद्धियां, संपूर्ण रिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, आप में वो शक्ति आ जाएगी। पर आप भगवान का आश्रय लीजिए। देखो आज दुनिया पागल हो रही है एक साधु फकीर बागेश्वर धाम पर वो क्या है? वो हनुमान का भक्त है। और श्री हनुमान जी किसके भक्त हैं? श्री सीताराम के हैं। सीताराम का आश्रय लीजिए तो हनुमान जी जैसी शक्ति आप में भी आ जाएगी और आप भी पूरे विश्व को चमत्कृत कर देंगे, पूरे विश्व को नचा देंगे। ढोंग दंभ से नहीं, वास्तविकता से वो शक्ति आप में आ जाएगी। और आप उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो बस एक ही उपाय है, भगवान के लिए पागल हो जाओ, भगवान में अपने को समर्पित कर दो। भगवान ही तुम्हारे बचें और कोई नहीं। आँख मूंदो तो भीतर भगवान, नेत्र खोलो तो बाहर भगवान, एकमात्र भगवान रह जाएं। दुर्योधन अपने आप चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि भक्त से द्रोह किया। और भक्त प्रभु प्रसाद सौ भाग्य विजय जस, प्रभु प्रसाद सौ भाग्य विजय जस। भक्त आनंद में झूम रहे हैं। किससे? प्रसाद, कृपा से जस को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु प्रसाद सौ भाग्य विजय जस, प्रभु प्रसाद भाग्य विजय जस। पांडव ने बरियाई बरे, पांडव ने बरियाई बरे। जोई जोई खूब खाने गो पर का, जोई जोई खूब खाने गो पर का। अगर तू भक्त के लिए कुआं खोदेगा मारने के लिए कि भक्त आए और गड्ढा में गिर जाए, इसलिए गड्ढा बनाएगा तो तू ही गिर जाएगा उसमें। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जोई जोई कूप खने गो पर का, जोई जोई को सो सठ पीरी देही कूप मरे, सो सठ फेरे दही कूप मरे। सपने हु सुख न संत द्रोही का, सपने हु सुख न संत द्रोही का। आज तक कोई संसार में उदाहरण दिखा दे कि संत से द्वेष किया और वो सुखी हो गया? संभव नहीं। द्रौपदी से द्वेष किया, मारा गया दुर्योधन। मीरा से द्वेष किया, मारे गए विक्रम, उदा। भक्तों से द्वेष मत करो।
एक बात। दूसरी बात यह है कि आप भक्त बन जाओ तो आपसे कोई द्वेष करेगा तो जर जाएगा, मर जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए आप भक्त बनो। हम किसी को बुरा करने के लिए भक्त नहीं बन रहे, ये भी गलत शिक्षा मत ले लेना। बुरा करने के लिए भक्त नहीं बन रहे हैं, पर हम जान रहे हैं कि भक्त बनेंगे तो हमसे कोई टक्कर नहीं ले पाएगा, इसलिए भक्त बनो। सपने हो सोफन भक्त द्रोही कहाँ, सपने हो सोफना भक्त द्रोही कहाँ। सुर तरु सो विष फरानी फरे, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की। बैर और कर कहा मिले, बैर और के कहा मिले। कोई न बाको बार भगत को, होई न बार भरत को। जो को कोटि उपाय करे, अब अंतिम लाइन आएगी, जो अंतिम लाइन भगवत विश्वास को बढ़ाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी अंतिम बात कहेंगे इस पद की, बड़ी प्यारी बात है, ध्यान से सुनना। भक्त द्रोही नहीं बच सकता, इसलिए भक्त बन जाओ। आपसे काम जीत नहीं पाएगा, क्रोध जीत नहीं पाएगा, आपको लोभ जीत नहीं पाएगा। ये आपसे द्रोह करेंगे तो मारे जाएंगे। है काके द्वे शीस ईश के, है काके शीस ईश द्वे। है काके द्वे शीस, किसके दो सिर हैं? हाँ, क्यों? बोले क्योंकि एक सिर, जिस सिर से निंदा करेगा वही काटा जाएगा, और फिर काटा जाएगा तो जिएगा कैसे? तो दो सिर रख, तो जिससे एक कट जाए तो दूसरे से जी तो लेना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं कि दो शीश हैं, तभी मुझे लगता है तू निंदा कर रहा है भक्त की। मुझे ऐसा लग रहा है तेरे दो शीश हैं। शीस है काके द्वे शीस ईश द्वे। जो हटी जन की मेड़ परे, जो हटे जन की मेड़ परे। तेरे दो सिर हैं, तभी तो तू भक्त के बीच में पड़ रहा है। मैं फिर एक बात कहूंगा, मेरा पद सुनाने का उद्देश्य आपको भक्त भगवान पर विश्वास जगाना है, भगवान के प्रति आस्था करवाना है, इसलिए पद सुना रहा हूं, ना कि हम अहंकार करने लग जाएं कि हम भक्त हैं, इसलिए नहीं सुना रहा। आस्था करो, भक्त बनो और विश्वास करो कि आप भक्त बन जाओगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
हठी जनकी सीव चले। जो हठ जनकी शिव चरण। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। सभी गाओ। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। हम रघुवीर के बाहुबल हैं, उन्हीं की बाहु पर हमें विश्वास है। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। और भक्त उनके बाहु के बल पर विश्वास करके, आहा, बहुत प्यारा शब्द है, सदा अभय काहू न डरे। सदा अभय काहू न डरे। जो पे कृपा श्री राम कृपालु की। जो पे कृपा श्री राम कृपालु की। हनुमान श्री राम के बाहुबल रहते हैं तो रावण के दांत तोड़ के आगे लंका में जाते हैं। पैर और कर कहा सरे। पैर और कर कहा सरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की। 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 पैर और कर कहा सरे। पैर और कर कहा सरे। होई न बाको बार भगत को। 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 बार भगत को बार भगत को। बार भगत को बार भगत को। होई न बाको बार भगत को। होई न बाको बार भगत को। जो कोटि उपाय करे। जो कोटि उपाय करे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। सदा अभय काहू न डरे। सदा भय काहू न डरे। सदा अभय काहू न डरे। सदा भय काहू न डरे। 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 सदा अभय काहू न डरे। सदा भय काहू न डरे। चापे कृपा गोपाल लाल की। चापे कृपा गोपाल लाल की। पैर और कर कहा मिले। पैर और कर कहा मिले। राधा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण आइए। कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम
भय काहू न डरे, सदा भय काहू न डरे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा भय काहू न डरे, सदा भय काहू न डरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओ सदा भय काहू न डरे, सदा भय काहू न डरे। सदा भय काहू न डरे, सदा भय काहू न डरे। सदा भय काहू न डरे। सदा भय काहू न डरे। भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के आश्रय की जय 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 श्री राम। भगवान के भक्त भगवान के आश्रय किसी से नहीं डरते। यही बात इस पद में बताई गई। श्री प्रचेता गणों की बात बताई। प्रचेतो गणों से शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रचेता गणों ने तप किया। और एक बात आपको काम की बता दें, किसी के भैया भैया में लड़ाई होती हो तो लिखा हुआ है, कोई सुबह और शाम प्रचेता गण खाली कह दे, श्री प्रचेता गण, श्री प्रचेता गण, श्री प्रचेता गण, तो भाई भाई में लड़ाई नहीं होगी। ये टोटका टोना नहीं, ये इसमें लिखा है, भागवत में लिखा है, वही बात बोल रहे हैं। इतना प्रेम था भाई भाई में कि इनका नाम लेने से ही लड़ाई नहीं होती। प्रियव्रत जी का चरित्र है, जो श्री मनु महाराज के पुत्र हैं। ये भी इन्होंने 11 अर्बुद तक राज्य किया। बड़ा दिव्य चरित्र है, आग्नेय चरित्र है। और श्री नाभि महाराज का चरित्र, इन श्री नाभि महाराज के घर ही ऋषभ देव जी साक्षात भगवान आए, माँ बाप की सेवा के प्रभाव से। माँ बाप की सेवा से भगवान आ जाएंगे, पर स्वार्थ मत रखो, माँ बाप की सेवा में भगवान के लिए करो। ऋषभ देव जी का साक्षात भगवान है ऋषभ देव जी, इसलिए जयकारा लगा लीजिए, बोल ऋषभ देव जी महाराज की जय। इनके ही पुत्र भरत हुए। भरत ने भगवान का आश्रय लिया तो देवी भी छटपटा पड़ी, इनके तेज को सहन नहीं कर पाई। इतना ही समझ लीजिए कि भगवान का आश्रय लिया तो देवी को परास्त होना पड़ा। इतना ही इसमें शिक्षा प्राप्त कर लीजिए कि भरत जी का आश्रय भगवान थे, कुछ नहीं चाहना थी भगवान के सिवा। तो इनको कुछ उपद्रवी साधु को सताने वाले लोग पकड़ के ले गए देवी के मंदिर में, जो देवी के भक्त थे पर लेकिन भगवान के नहीं। और उन्होंने इनको काटना चाहा, बलि देना चाहा। सहसोच चचाट देवी सैव भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट हो गई और उन्होंने मारने वालों को मार दिया, काल को मार दिया। जो काल भरत के बन रहे थे उनको मार दिया। और भरत भगवान की कृपा का अनुभव करके मैं भगवान का हूं इसलिए बचा हूं, और फिर विचरण करने लग गए। इन्होंने रघुगण पे कृपा की। बड़ा ही दिव्य चरित्र है श्री भरत जी महाराज का। बोल भरत जी महाराज की जय। षष्ठम स्कंद में नारायण नाम लिया था अजामिल ने। नारायण नाम स्पष्ट नहीं लिया था,
अपने बेटे को याद करके भगवान का नाम लिया था, याद अपने बेटे की आ रही थी, भगवान का नाम लिया था, फिर भी वह तर गया, क्योंकि उसने अंतिम समय में भगवान का आश्रय लिया था, इसलिए तर गया। भगवान का आश्रय मरता नहीं है, तरता है। भगवान का आश्रय लो जन्मेजय की तरह, भगवान का आश्रय लो श्री ध्रुव जी की तरह, भगवान का आश्रय लो प्रहलाद जी की तरह, तो आपको काल भी नहीं खा पाएगा। देखो माया में फंस गया था, फिर भी वह बच गया अजामिल। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग कथा सुनते ही रहते हैं, इसलिए भगवान के आश्रय पर घटाते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत चरित्र है। 7 कन्या थी दक्ष की। पहले इसने 11,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, उनको सबको साधु बना दिया। कूट प्रश्न करके श्री नारद जी ने सबको कहा, क्या संसार में फंसते हो, भगवान का आश्रय लो। सबने भगवान का आश्रय लिया। फिर उसके बाद 7 कन्याएं की, उनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। ये दक्ष की कन्याएं थी। इन्हीं में कश्यप जी को 13 विवाही गई, और ऐसे ही सूर्य की भी पत्नियां बनी, ऐसे ही जगह जगह विवाह हुआ। एक बार की बात है, देवराज इंद्र को घमंड हो गया और इसने अपने गुरु का अपराध किया। गुरु अपराध करोगे लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गुरु ने ही भगवान से मिलाया है, गुरु ने ही सब कुछ दिया है, इसलिए गुरु अपराध मत करो। गुरु अपराध क्या है? गुरु अपराध है कि गुरु ने मंत्र दिया, आप जपते नहीं। गुरु ने मंत्र दिया, उसको आप छोड़ो मत, उसको जपो। उनकी वाणी को काटोगे, समझ लो उनकी जीभ पर पैर रख रहे हो, इसलिए गुरु अपराध मत करो, क्योंकि श्री नष्ट हो जाएगी अगर गुरु अपराध करोगे तो। बृहस्पति जी का अपराध किया, नष्ट हो गई श्री। फिर उसके बाद इन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया है, उसका भी अपराध किया, उससे नारायण कवच प्राप्त किया है, पर उनका भी अपराध किया तो इनको बार बार कष्ट भोगना पड़ा। और दधीची ऋषि के हड्डियों से वज्र बनाए है, और इन्होंने वृत्रासुर नामक त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप, इसलिए त्वष्टा ऋषि नाराज हो गए थे कि मेरा पुत्र को गुरु बनाया, फिर मार दिया इंद्र ने। इसीलिए त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया था, और यज्ञ से वृत्रासुर प्राप्त किया, और वृत्रासुर युद्ध में लड़ने आया है। इंद्र के दधीची की हड्डी से बजे हुए वज्र से मारा गया, पर वो भक्त था, इसलिए उसने मरते समय भगवान को याद किया, तो आज भी उसकी जयकार होती है। बोल वृत्रासुर की जय। भक्ति करो, आपकी भी जय जयकार होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यह दिव्य दिव्य चरित्र हैं। इसी के उपलक्ष्य में 2 चरित्र सुनाए हैं, श्री प्रहलाद जी का, और एक प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, और एक समुद्र मंथन का चरित्र सुनाया है। प्रहलाद जी के चरित्र का भाव हम बोल चुके हैं, बहुत मूल बात हम बोल गए थे। वह बात बोले थे कि प्रहलाद जी का आश्रय भगवान है। प्रहलाद जी से कहा था, तुझे अग्नि क्यों नहीं जला पा रही? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने भगवान का आश्रय लिया इसलिए। तुझे तलवार क्यों नहीं काट रही? बोले मैं भगवदाश्रयी हूं। तुझे मैं पत्थर पर फेंक दे रहा हूं, तू मर क्यों नहीं रहा? बोले मैंने भगवान का आश्रय लिया है इसलिए। एक ही बात है, भगवान के आश्रयी बन जाओ। हम आत्मा से कह रहे हैं, भीतर से कह रहे हैं, आप भगवान का आश्रय ले लो। सबसे बड़ी बात है, आप उनको पुकारो। आप श्री सीताराम दया करो, श्री राधा कृष्ण दया करो, इसकी सुबह सुबह माला करे करो, जो आपकी उपासना है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद स्नान करने के बाद गुरु मंत्र भी करो, पर लेकिन आप भगवान को पुकारो, भगवान के आश्रय बन जाओ। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आपको दोष छू नहीं सकते। श्री प्रहलाद जी ने कैसा भगवान का आश्रय लिया। इनका बाप भी इनकी भक्ति छुड़ा रहा था। 5 वर्ष का बालक भगवान का आश्रय हो गया। कैसी भक्ति का मार्ग है, कितना निराला यह मार्ग है भगवान का।
5 वर्ष का बालक भगवान के लिए रो रहा था। बाप कह रहा था भक्ति मत कर, पर उसे निद्रा नहीं आ रही थी भगवान की याद में। कैसा आश्रय था उसका। हम लोग बड़े बड़े हो गए, पर हमने भगवान का आश्रय नहीं लिया। हम और वस्तुओं का आश्रय ले रहे हैं। भगवान के आश्रयी बनो, भगवत विश्वासी बनो, भगवत विश्वासी बनो, भगवान के आश्रयी बनो। आप विचार करो, बाप कह रहा है भक्ति छोड़ दो, फिर भी नहीं भक्ति छोड़ी। कैसी मोहब्बत थी कृष्ण से, कैसा प्रेम था राम से। राम नाम जपना नहीं छोड़ा, राम नाम से कैसा प्रेम। आज हमसे कोई भक्ति नहीं छुड़ा रहा, पर हम भक्ति छोड़ रहे हैं। कोई भक्ति छोड़ने की नहीं कह रहा, फिर भी भक्ति छोड़ रहे हैं। ऐसे जीवन से क्या फायदा। ध्रुव जी का नाम जप में कैसी निष्ठा है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं। राम नाम जपता कुतो भयम, त्रिविध ताप शमनैक भेषजम, पश्यतात्मगात्र सन्निधौ, पाविको पिसलिलायते धुना। मैं राम नाम जपता हूं, तो राम नाम जपने वाले को भय कहां है। इसलिए भैया, जो घाट अंतर हरि सो मिले रे, जो श्री हरि को सुमिर रहे हो। वाको काल रूठी का करिए, वाको काल रूठी का करिए, वाको काल रूठी का जपने वाले को भय नहीं है। अग्नि मेरे आगे शीतल हो गई। और फिर वो पूछ रहा था नास्तिक कहाँ है भगवान, तो कहा खंबे में भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हो गए और उसका उदर विदीर्ण कर दिया है और एक मनवंतर तक राज्य दिया है श्री प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने राज्य किया है। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। बड़े विलक्षण भक्त हुए। खाली हम पे इतना ही काल था, इसीलिए हम स्मरण करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। श्री दुर्वासा ऋषि एक संत भगवान की माला लेके आ रहा था। इंद्र ने अपमान कर दिया, श्री नष्ट हो गई और उसके बाद समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई।
समुद्र मंथन किया तो आप देखिए भगवान के आश्रय की महिमा। भागवत आश्रय सिखाती है। आश्रय देवताओं ने लिया है तो कितने विघ्न आए। सबसे पहले जब लेके चले थे ये मंदराचल, गिर गया, भगवान प्रकट हो गए। आश्रय भगवान के लिए उठा लिया। समुद्र में रखा तो डूबने लग गया, कच्छप रूप में प्रकट हो गए, बचा लिया। और उसके बाद जब मंथन होने लग गया तो दिव्य दिव्य रत्न निकले, वह आपस में बांटे। आश्रय है तो धन मिलेगा, आश्रय है तो रत्न मिलेंगे। रत्न बांट लिए आपस में और फिर उसके बाद अमृत रत्न धन्वंतरी लेके आए। तो ये दैत्य भगवत आश्रयों से छल करने लगे, छीन कर भाग गए। भगवान ने कहा मेरा आश्रय देवताओं ने लिया है तो अब इनको ही अमृत मिलेगा। और मोहिनी रूप बनाया और भगवान के आश्रयी देवता हुए तो उनको अमृत बना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के आश्रय की महिमा है। सप्तम स्कंद के ये सब थे। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की चर्चा है। चतुर्थ मनवंतर पे आएंगे हम। यद्यपि प्रथम मनवंतर में मनु हुए थे, उन्होंने भी भगवान का आश्रय लिया था। आप लोग कह सकते हैं कि एकमात्र हम भगवान को पुकार रहे हैं और हम पर कोई अटैक करे तो क्या भगवान बचाएंगे? बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे? मनु जी को बचाया था। मनु जी भगवान को पुकार रहे थे। अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही वो चरित्र आता है। प्रथम मनवंतर में ही पुकार रहे थे। उस समय दैत्य उनको खाने दौड़े, उन्होंने पुकारा। जब पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए और उन दैत्यों को उन्होंने मार दिया। कहा मेरे भक्त का तुम बिगाड़ नहीं कर सकते, आश्रय लिया था इसलिए मारे गए। आश्रय मजबूत होना चाहिए। अब हम चतुर्थ मनवंतर में जाएंगे, जहां हुए ग्राह और गजेंद्र। गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। हरि पुकारा, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। मैं उस संसार के गुरु को प्रणाम करता हूँ जो काल को भी खा लेता है, जो काल को भी खा जाता है। काल भी जिसके चलाए चल रहा है, जिससे सब काल से सब भयभीत हैं, पर काल भी जिससे भयभीत होता है, उस काल के रचयिता नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भगवान आ गए और शूण पकड़ के भगवान ने बचा लिया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भगवान का आश्रय लिया। मत्स्य अवतार की कथा भी मुख्य रूप से कही जाती है। भगवान ने सत्यव्रत पे कृपा की और भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। यह है सत्यव्रत। देखो भक्त हैं और मत्स्य अवतार भगवान हैं, उन्होंने भक्त का आश्रय लिया। आप इस चरित्र को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा भगवान ने भक्त का आश्रय लिया। इसीलिए भैया जय जय मीन बराह। जब भी मीन अवतार की चर्चा भक्तमाल में पहले की गई है, क्योंकि ये भक्ताश्रित अवतार हुआ है। भक्त का आश्रित लिया भगवान ने, मत्स्य अवतार लिया है। बोल मत्स्य भगवान की जय। अब हम नवम स्कंद में आते हैं, जिसमें श्री राम जी का चरित्र है और जिसमें श्री कृष्ण जी का चरित्र है, जिसमें श्री शौभरी ऋषि का चरित्र है, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र है। उसमें हम प्रवेश करते हैं। ये भगवान की कृपा है जो कथा होती चली जा रही है। भगवान की कृपा से हो रही है। भगवान के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य हुए। यहीं से चला सूर्यवंश। इसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हुए हैं। पृषद्र आदि हुए। पृषद्र चरित्र आप नवम स्कंद को विस्तार से पढ़िए तो आपको पता पड़ेगा कि जिसका तिरस्कार, जिस पर बहुत बड़ा पाप हो गया था, पृषद्र पे गो हत्या का पाप लग गया था।
जानकारी में नहीं। ये वशिष्ठ जी की गौशाला रखाते थे और उसी समय गौशाला रखा रहे थे। उसी समय रात्रि का समय था। एक सिंह आया गौशाला में और उसने गाय को पकड़ लिया। यह तलवार अच्छे से चला लेते थे, गुरु की आज्ञा पालन करते हुए गाय की रक्षा में तत्पर थे। गाय टकराई, इन्होंने सिंह की तरफ तलवार फेंकी, सिंह का कान कट गया पर गाय का गला कट गया। सुबह हुई, यह तो रात्रि भर सोचते रहे सिंह भी मरा है। सुबह देखा कि गाय का गला कट गया। गुरु ने कहा, गो हत्यारे को हम अपना नहीं सकते, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। जंगल में चले गए। जो किसी काम का नहीं, वो भगवान के आश्रित हो जाए, भगवान उसे शरण में लेंगे। तुमको संसार छोड़ दे, तुमको तुम्हारा पति छोड़ दे, अथवा पत्नी पति को छोड़ दे, अथवा माँ बाप बेटों को छोड़ दे, अथवा को मित्र आपको छोड़ दे, तो आप रो मत, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा कोई पति, सबसे, क्योंकि पति की आत्मा ही पति है। हमारे शब्दों को अर्थ ठीक से लगाना, वो पुकार रहा है, वो बुला रहा है, तुम उसके होके रोते हो, उसका आश्रय लेना, सब कुछ हो जाएगा। टोटका टोना मत करवाओ पति को वश में करने के लिए, क्योंकि भगवान के आश्रित हो जाओ तो पति तुम्हारे वश में हो जाएगा। गोपियों ने टोटका टोना नहीं करवाया था, गोपी भगवान के आश्रित थी तो पति उन पे लट्टू थे, क्योंकि भगवान के आश्रित थी। टोटका टोना से आश्रित नहीं होते, छोड़ और देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। ये किसी काम का नहीं था, भगवान का आश्रय लिया, इसकी मुक्ति हो गई। च्यवन ऋषि की कथा है, सुकन्या से विवाह हुआ है, सदयाती की बेटी है। ये भी चरित्र है, बड़ा विलक्षण चरित्र है। च्यवन ऋषि युवा हो गए थे, स्वस्थ हो गए थे, वैद्यों की कृपा से, देवताओं के वैद्य, और इन्होंने यज्ञ आदि करवाए सदयाती के। ये सब का वर्णन है। श्री नाभाग का चरित्र है और नाभाग के पुत्र अम्बरीश का चरित्र है। बड़ा विलक्षण भागवत में अम्बरीश का चरित्र है। यद्यपि जो अभी हमने पद सुनाया था उसमें ये चरित्र आ गया है, मतलब उसमें नाम आ गया है, तो हमने व्याख्या कर दी थी, पर लेकिन फिर भी हम एक बार कुछ श्लोकों के माध्यम से अम्बरीश जी का चरित्र बता दें। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट थे, फिर भी क्या करते थे? भजन। आज के हम लोग सम्राट नहीं है पृथ्वी के, फिर भी हम पे समय नहीं है भजन करने के लिए। भैया हम पे बातें करने समय है, लड़ने के लिए समय है, और उल्टी फुल्टी चीज देखने के लिए, सुनने के लिए समय है, भगवान के लिए समय नहीं है। इसका मतलब हमें भगवान की जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत होती है उसके लिए समय निकल आता है। प्यारे, भगवान की जरूरत जीवन में ले आओ। आप कहेंगे इस चीज को समझाओ, तो ऐसा समझो यहाँ कथा में बैठे हो, अभी तुम्हें प्यास लगे, प्यास लगेगी, प्यास की जरूरत लगेगी, तो पानी की याद नहीं करनी पड़ेगी, पानी अपने आप याद आ जाएगा, हैं? हाँ, मुंह पुकार पड़ेगा पानी। इसलिए भगवान की आवश्यकता जीवन में लाओ, भगवान अपने आप। अम्बरीश जी भगवान की भक्ति करते हैं। कैसे भक्ति करते हैं? सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। मन से श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हैं। आपको पता है भगवान को प्रणाम करने की कितनी महिमा है? एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधी ववृथेन तुल्यम। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार श्री कृष्ण को किसी ने प्रणाम कर लिया तो उसे 10,000 यज्ञ करने का फल मिल जाता है। कितनी महिमा है!
और 10,000 यज्ञ करना कर्मकांड है, पर प्रणाम करना भक्ति है। कभी भक्ति की समानता कर्मकांड नहीं कर सकता। व्यास जी ने अपने शब्द बदल दिए। व्यास जी ने पहले तो कहा 10,000 यज्ञ का फल मिलता है, बाद में बोले कि 10,000 यज्ञ करने वाला नरक मतलब स्वर्ग में जाके पृथ्वी पे आएगा, पर लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाला पृथ्वी पे आएगा ही नहीं, यज्ञ से भी ज्यादा फल। ये भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे, मन भगवान में लगा दिया था, कान भगवान की कथा में लगा दिए थे, राजा होकर भी। और भैया इनकी पत्नी भी बहुत बड़ी भक्त थी। अकेले भक्ति नहीं, मिलकर भक्ति करने की कोशिश करो। पर ऐसा नहीं है कि पत्नी चाहे नहीं तो फिर तुम भी नहीं करो, ऐसा नहीं है। पत्नी चाहे नहीं तो तुम अकेले लग जाओ, पर कोशिश करो वो भी भजन में लग जाए तो बहुत अच्छा है। पत्नी भजनानंदी है तो कोशिश करे पति भी भजन में लग जाए तो बहुत अच्छा है। पर अगर ऐसा है कि नहीं लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं, भगवान की शरण खुद हो जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हम अपने मन से नहीं कह रहे, यहाँ लिखा हुआ है कि इनकी पत्नी भक्त थी। आरिराधयशु कृष्णम महिष्या तुल्यशीलयो। महिष्या तुल्यशीलयो का मतलब है, महिष्या मतलब इनकी महिषी पत्नी, तुल्यशीलयो मतलब इनके ही शीलवान थी, इनके ही जैसी थी, ऐसी इनकी पत्नी थी। इन्होंने एकादशी व्रत करते थे। यह इन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी की और दुर्वासा ऋषि आए और उनको निमंत्रण दिया, पर लेकिन त्रयोदशी लगने वाली थी। नियम है त्रयोदशी नहीं लगे तब तक पारायण कर लेना चाहिए। ये पारायण करने के लिए तत्पर हुए। संतों की ब्राह्मणों की आज्ञा से उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा भक्त बनता है, ये भक्ति है, मुझे भूखा छोड़ के खाने लग गया, तुम नाटक करते हो भक्ति के नाम पे। भक्त ने सहन कर लिया, कुछ नहीं बोला। फिर इतने क्रोधित हुए कि जटा उखाड़ दी और एक पहाड़ था उस पर पटक दी। ऐसी जटा की पहाड़ धरती में धंस गया। एक कृत्या प्रकट हो गई। वो अम्बरीश को खाने, राक्षसी जिसको कहते हैं आप लोग ना, डांकनी, पिशाचनी, टोटका टोना, ऐसी एक राक्षसी प्रकट हो गई। वो अम्बरीश को खाने दौड़ी। भगवान का भक्त डरा नहीं, भगवान का चक्र आगे बढ़ा और उसको जला दिया और श्री दुर्वासा ऋषि को जगह जगह भटकाया। और इसके बाद भगवान की शरण गए तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जनप्रियः। मैं संतों का हूँ, संत मेरे हैं, ये अपनी भक्ति के माध्यम से मुझे बस में करते हैं। खाली चोला पहन के नहीं, भक्ति के माध्यम से प्रसन्न करते हैं। यद्यपि ये भेष में बहुत ऐसी चीज है कि व्यक्ति पापों से बच जाता है। ये भेष है तो अगर झूठ बोलेगा तो लोग कहेंगे साधु भेष डर के झूठ बोलते हो, तो लज्जा के कारण झूठ नहीं बोलेगा, पाप से बच जाता है। अच्छा भेष है, पर इस भेष की शोभा रखनी है तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त मेरी भक्ति के माध्यम से मुझ पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। कैसी भक्ति करते हैं, एक श्लोक सुना के हम आगे बढ़ेंगे। ये दारागार पुत्रा हित्वा मां शरणं याता कथम तास्त्यक्तुम् उत्सहे। आप लोग भक्त बनिए और सीखिए कैसा भक्त त्याग करते हैं भगवान के लिए। और भगवान ऐसे भक्तों की भक्ति कभी भूल नहीं सकते। मेरे हिया में हाँ, मेरे हिया में हाँ, मेरे हिया में गई है समा ओ समा भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिया में गई है समा ओ समा भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिया में हाँ,
बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। सत्संग बिन सुधा सुहाए, ओ सुहाए। भक्ति भाव ओ मेरे गए समाए, ओ समाए। भगत की भाव भरी भक्ति। मेरे हिया में, हाँ हाँ मेरे हिया में, हाँ हाँ मेरे हिया में कई है समाए, ओ समाए। भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे में गए समाए, ओ समाए। भक्तन की भाव भरी भक्ति। भगवान कह रहे हैं ये भक्तों की भक्ति मेरे हिय में क्यों समा गई? क्योंकि ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, ये मेरे भक्त ध्यान से सुने, बहुत विलक्षण श्लोक है। ये मेरे भक्त मेरे लिए मेरी अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपना घर, अब माताएं सुन रही हैं तो वो क्या लगाएं? ये मेरी भक्ता मेरे लिए अपने पति, अपने पुत्र, ये अर्थ लगाए। ये भक्त मेरे लिए अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने भाई बंधु, अपने प्राण, अपना जीवन, अपना इहलोक और अपना परलोक सर्वस्व मेरे लिए ये भक्त समर्पण कर देते हैं। इसलिए दुर्वासा ऋषि तुम ही बताओ, जिन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं उनका कैसे त्याग कर सकता हूँ? जिनका मैं ही आश्रय हूँ, मैं जिनको छोड़ दूं तो मस्तक पटक पटक कर जो मर जाएंगे, मैं ऐसे भक्तों का कैसे त्याग कर सकता हूँ? आहा, एक श्लोक याद आ गया श्री चैतन्य महाप्रभु का। आश्लिष्यवा पादरतापि नष्टुमा। कितना प्यारा अर्थ है, ध्यान देना। हे भगवान, मैं आपका हूं, आप चाहो तो मुझे उठाकर हृदय से लगा लो, आप चाहो तो अपने पैरों से कुचल दो। आश्लिष्यवा पादरतापि नष्टुमा मद्दर्शनान्, आप चाहो तो दर्शन दो। मर्महताम करो तुवा, या चाहो तो मुझे कह दो ए ढोंगी और पाखंडी और कुछ भी कह दो। यथा तथा वा पिदधातु लंपटो, हे लंपट कृष्ण, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। यथा तथा वा पिदधाति लंपटो, आप जो चाहो वो करो, पर मत प्राणनाथ सस्तु न एव नाम। हे नाथ, तुम ही मेरी गति हो, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं। आहा, अब तो श्री अम्बरीश के पास ये गए और अम्बरीश इनको क्षमा कर दिया। क्षमा क्या कर दिया? अम्बरीश जी स्वयं चरणों में गिर गए। आहा, स्वयं दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश की महिमा गाई है। यह दिव्य अम्बरीश जी का चरित्र है, हम प्रणाम करते हैं। अब हम अपने लक्ष्य पे पहुंचते चले जा रहे हैं। हरिश्चंद्र की कथा है, सगर जी की कथा है। असमंजस और अंशुमान नामक इनके पुत्र हैं। सगर जी ने तप किया है, असमंजस ने, अंशुमान ने तप किया है, इनके पिता प्रपितामह सब ने तप किया है। दिलीप ने तप किया है, भगीरथ ने तप किया है, तब भागीरथी गंगा का अवतरण हुआ है। गंगा अवतरण की कथा है। श्री गंगा मैया की जय। और अब
इसी वंश का वर्णन करते करते कह रहे हैं, इसी वंश में खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए और रघु के अज हुए और अज के यहाँ श्री दशरथ हुए और दशरथ जी के यहाँ भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया है। 4 रूपों में भगवान ने दशरथ जी के यहाँ अवतार लिया है। तो अब बता रहे हैं कि क्या कैसे लिया। तस्यापि भगवान एषः साक्षात् ब्रह्ममयो हरि। साक्षात परमात्मा ने अवतार लिया श्री राम रूप में। छोटा क्यों बताते हो? क्यों विवेक की बुद्धि का प्रयोग नहीं करते? क्यों संकीर्ण बन रहे हो? क्यों एक में स्थित हो रहे हो? सब कुछ भगवान में। कृष्ण के भक्त कहेंगे नहीं हमारे कृष्ण बड़े, ये संकीर्णता है, छोटापन है। क्यों छोटे बड़े बना रहे हो? भगवान के 24 अवतार हैं, सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं। छोटा बताने वाला छोटा है, छोटी बुद्धि का है। भगवान बड़े हैं, भगवान के सब अवतार बड़े हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, भक्तमाल कह रही है। जे हरि अवतार सबे पूर्ण कर जान, क्यों छोटा बना रहे हो? तस्यापि भगवान एषा, भगवान ही प्रकट हो रहे हैं दशरथ के घर। साक्षात साक्षात हो रहे हैं, ब्रह्ममयो ब्रह्म हरि ही वही प्रकट हो रहे हैं। कैसे प्रकट हो रहे हैं? अंशांशेन चतुर्भागा, 4 रूपों में प्रकट हो रहे हैं। कौन कौन में? पुत्रार्थम प्रार्थिता सुरई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। श्री राम लला सरकार की जय। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप में ये चारों प्रकट हुए हैं। आहा, भगवान प्रकट हो गए हैं। अभी हम सुनाएंगे चरित्र, हमको याद है, आप चिंता न करें। भगवान प्रकट हो गए। अब तो बधाई अयोध्या में लुटने लग गई, आनंद छा गया। हाँ भैया तुम भी आनंद कर लो। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे से नैया। बाजे बधैया बाजे से नैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। दशरथ घर लाला जायो। राजा दशरथ घर लाला जायो। राजा दशरथ घर लाला जायो। लाला जायो गोपाला जायो। लाला जायो लाला जायो। लाला जायो नंद लाला जायो।
दशरथ घर लाला जायो, दशरथ घर लाला जायो, नाम धरे रघुरैया हाथ में बाजे बधैया, अब नाम धरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया। लला जो की होत न्योछावर, राम लला जो की होत न्योछावर, होत न्योछावर, होत न्योछावर, होत न्योछावर, होत न्योछावर, राम लला जो की होत न्योछावर, राम लला जो की होत न्योछावर, दधि माखन सुत गैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया बाजे बधैया, कोल करे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बोल भक्तवत्सल भगवान की अब आपने राम जी पर नृत्य कर लिया। अब श्री सौवरी ऋषि की कथा सुनाकर हम कृष्ण जन्म करेंगे। और
श्री राम जी के एक श्लोक बोल दें। चलो प्रभु एक श्लोक बोल रहे हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रूविजृंभ त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो बताना। इस एक श्लोक में पूरी रामायण है। श्री राम ने वन में वास किया गुरु की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से, और वहां श्री राम के चरण बड़े कोमल थे। श्री हनुमान जी उनको दबाते थे। वो चरण कमल, उन चरण कमलों से श्री राम पंचवटी घूमे, त्रिकूट पर्वत आदि पर्वतों पर घूमे, चित्रकूट में घूमे, और श्री राम ने के रूप पर लड्डू होकर आई शूर्पणखा, उसको वैरूप्याच्छूर्पणख्या विरूप कर दिया, नाक कान काट दिए। और उसके बाद वह शूर्पणखा रावण के पास चली गई, और फिर रावण आया और रावण से भगवान ने युद्ध किया। सेतु पर पुल बांधा और श्री रावण से श्री राम ने युद्ध किया और रावण को ऐसे मार दिया जैसे कोई सूखे जंगल को जला दे। भगवान के लिए काम बड़ा नहीं था, इंद्र के लिए बड़ा था, देवताओं के लिए बड़ा था, भगवान के लिए नहीं था। उसको मार दिया भगवान ने। ऐसे श्री राजा राम हैं। फिर उसके बाद भगवान पुष्पक विमान पर बैठकर विभीषण की इच्छा से आए, और भगवान आए और भगवान का तिलक हुआ और भगवान राजगद्दी में सुशोभित हुए। श्री सीता माँ के दो बालक हुए, लव और कुश। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे बहुत चरित्र वर्णन है, पर प्रणाम है। अब हम श्री शौभरी ऋषि का चरित्र सुनाते हैं। यह शौभरी ऋषि वेदज्ञ हैं। यह ब्राह्मण है। शौभरी ऋषि ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हैं। इनको ऋग्वेदी ब्राह्मण कहा गया है। जो पहले ऋग्वेद का स्वाध्याय करते थे उनको ऋग्वेदी ब्राह्मण कहा जाता था। जैसे होते हैं ना द्विवेदी, मतलब वो दो वेद पढ़े, दो वेद उनकी परंपरा में पढ़े जाते थे। ऋग्वेदी, चतुर्वेदी, ये सब होता है। ये चारों वेद के विद्वान होते थे। ऐसे ही ऋग्वेदी ब्राह्मण परंपरा में शौभरी ऋषि का जन्म है। शौभरी ऋषि भगवान के भक्त हैं, भगवान के भजन करने वाले हैं और ब्रज से बहुत प्रेम करने वाले हैं। इसीलिए ब्रज छोड़कर कहीं नहीं। ये सुनरक गांव है ना, यही तपस्थली है। वो तप कर रहे थे। उसी समय एक गरुण जी आए और वहां मत्स्य तो मछली में, और संत ऋषि मुनि महात्मा अहिंसा व्रत उनमें परिपुष्ट होता है। शौभरी ऋषि में अहिंसा व्रत परिपुष्ट था। मतलब वो ऐसे ऋषि थे कि सांप बिच्छू उनके पास रहे और किसी को नहीं काटे, ऐसे मतलब उनमें अहिंसा व्रत था। इसलिए उनके पास रहने वाले जीवों में भी अहिंसा व्रत था। मैं इसलिए ये बात सिखा रहा हूं, आप अपने आदर्श ऋषि से सीखिए। हम शिक्षा लें उनसे कि हमारे कैसे ऋषि थे, कैसे समर्थ थे, कैसे उनकी शिक्षा थी, उनसे सीखें। और मछली को खाया। गरुण जी आए और यमुना जी में मछली को टप से खा लिया। उनको ये हिंसा पसंद नहीं आई। यद्यपि गरुण जी भगवान के पार्षद हैं, उनको श्राप, भगवान के पार्षदों को श्राप सनकादिक ने एक बार दिया था, पर लेकिन बाद में सनकादिक ने कह दिया था कि प्रभु आप चाहते हैं तभी ये श्राप लगे, नहीं तो हमको दंड दे दीजिए।
जन्मे जय और विजय आपके पार्षद हैं, हम इनको श्राप नहीं देने वाले। यद्यपि हमको इन पर क्रोध आया है क्योंकि ये आपकी भक्ति में विघ्न कर रहे थे, तो मैंने इन पर क्रोध किया है। प्रभु फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप चाहें तो मुझे ही सजा दे दीजिए। संकादिक ने कहा। शौभरी ऋषि को क्रोध आया क्योंकि यह जीव हत्या इनको अच्छी नहीं लगी, पर भगवान के पार्षद पर क्रोध आना यह एक ऐसी घटना है कि जब माने भगवान का भक्त गलत हो फिर भी उसमें जो गलत होने पर भी वो ठीक, ये एक भक्ति की विशेषता है। गलत होने पर भी भक्त ठीक, ये भगवान का भक्त पे उपकार है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? आप पढ़े लिखे हो, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। आप जानते हो जो अपराध सुग्रीव ने किया, सुनी सुग्रीव में मारियों बाली एक ही बाण, जो बाली ने अपराध किया था वो अपराध सुग्रीव से भी हुआ था। जो रावण कर रहा था वो विभीषण से भी हुआ था, पर राम ने अपने भक्त का प्राण नहीं देखा। यहां थोड़ी सी उनकी इतनी उदारता थी कि उन्होंने श्राप दे दिया कि गरुण जी आप अब कभी भी आओगे तो आपके मस्तक के टुकड़े हो जाएंगे, 100 टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे अगर आप यहाँ मत्स्य को खाओगे तो। ये थोड़ी भगवान की प्रकृति में भी उनसे विक्षेप हुआ था, पर लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमारे विक्षेप हुआ था, आप ये सोचिए कि हमारा ऋषि समर्थ कितना था, कितना समर्थ था कि भगवान के पार्षद को भी श्राप देने में जो समर्थ है, कितना बड़ा था, भजनानंदी था। गरुड़ जी आए नहीं, पर उसका कारण यह हुआ मछली बढ़ गई। इसका कारण क्योंकि ये श्राप थोड़ा गलत, पर लेकिन ये समर्थ भी थे जो श्राप दे सके, हम लोग नहीं दे सकते, हमारा श्राप नहीं लगेगा, ये भजनानंदियों का लगता है। समर्थ भी थे पर श्राप गलत था, इसका परिणाम बहुत अलग हुआ है। एक तो मछली बढ़ गई, और मछली बढ़ गई, और एक कारण और हुआ, इसीलिए कालिया नाग आ गया था यमुना जी में। यमुना जी में कालिया नाग नहीं आता अगर ये श्राप नहीं लगता गरुण जी को। क्यों? तो क्योंकि गरुण जी ने सोचा कालिया नाग वहां है, मैं कैसे करूं, इसलिए मैं श्राप का समर्थन नहीं करता पर शक्ति का समर्थन करते हैं। शक्ति ऐसी थी कि पार्षद को भी श्राप दे दिया। और इससे अब हम शिक्षा लें, हमारे संत कितने समर्थ हैं, कितने अहिंसावादी हैं, कितने, इसलिए हम भी अहिंसावादी हैं। पर लेकिन अहिंसा मतलब समझ लेना, अहिंसा मतलब ये नहीं होता कि हमारे देश की जो मिलिट्री है, जो पुलिस है, वो अपना धर्म छोड़ दे, वो मारना छोड़ दे शत्रुओं को, इसको अहिंसा नहीं कहा जाता। उनको मारना ही अहिंसा, दुष्टों को मारना अहिंसा। अब यहाँ लीला लो, बहुत अच्छी बात आने वाली है। शौभरी ऋषि तप में लगे रहे, ऐसे कठोर तप किया, उन्होंने विचार किया ये संसार नाशवान है, मैं इसको देखूंगा नहीं, और जल में अंदर प्रवेश कर गए, नेत्र मूंद लिए, भगवत चिंतन में निमग्न हो गए। उसी समय एक मत्स्यराज मत्स्य के साथ विषय भोग करने लग गया, मछली के साथ, अपनी पत्नी के साथ विषय भोग कर रहा था। मत्स्य करेगा ही, वो भोगी है, करेगा। संत की नेत्र खुले, इनकी पर दृष्टि गई, इनके अंदर आया कि मैं भी सृष्टि का विस्तार करूं। मुझसे भगवान चाहते हैं कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, जब ही मेरे आगे ये दृश्य प्रकट किया। ध्यान रखना, ये उनसे चाह की थी भगवान ने, ये उनका मन विचलित नहीं हुआ था, क्योंकि
जो भगवान के हैं उनको भगवान हर समय संभालते हैं। मन विचलित नहीं हुआ था। भगवान ने इच्छा की थी ये दृश्य दिखाकर कि आप गृहस्थ में जाओ और आप भक्तों को प्रकट करो। वो मानधाता के पास गए, क्योंकि मानधाता उस समय राजा था। मानधाता की भी सुन लीजिए ये क्या है। युवनाश्व थे क्षत्रिय। युवनाश्व ने यज्ञ किया, ब्रह्म यज्ञ ब्राह्मणों से करवाया, और उस ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया युवनाश्व ने। तो ब्राह्मणों ने जल में शक्ति, वेद मंत्रों की शक्ति भर दी, और प्यास लगी युवनाश्व क्षत्रिय को, तो उसने वह ब्राह्मणों का तपोभूत जल पी लिया, और वो मंत्रों से ऐसा अभिषिक्त कर दिया था कि जो पी लेगा उसके बालक हो जाएगा। तो यवनाश ने पी लिया। यद्यपि वो पुरुष था, उसके भीतर बच्चा दानी नहीं थी, पर मंत्र में वो शक्ति है कि उसके भी बालक हो। ये है मंत्र में शक्ति, ये है सनातन धर्म के मंत्रों में शक्ति। बालक हो गया। अब कैसे बालक निकाला जाए? तो देवताओं ने उनके पेट को चीरा, ऑपरेशन जिसको कहते हैं, पेट को चीरा और बालक को निकाल दिया। अब दुग्ध कैसे पिलाया जाए? मां तो ये था नहीं, तो दुग्ध पिलाने बालक जीवित नहीं रहेगा। मानधाता ही हुआ योनाश का। तो उन्होंने, इंद्र ने अपनी कनिष्ठा उंगली उनके मुख में डाल दी और उसी को वो बालक पीने लग गया। तभी मानधाता इंद्र बोले मैं इसकी मां हूं, इसीलिए गया मानधाता इसका नाम पड़ेगा। ये मानधाता हुए। अब आप विचार करो, ये ब्राह्मणों के माध्यम से जल पीकर हो रहे हैं। कोई पिता, ऐसा तो नहीं है कि क्षत्रिय पिता के माध्यम से क्षत्राणी का गर्भ किया गया हो, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए देवताओं के माध्यम से या वेद मंत्रों के माध्यम से आ रहा है, इसलिए यहां थोड़ा सा वंश बदल गया। हर एक चीज ठीक से लेना। यह ब्राह्मण जैसे की आगे ब्राह्मण ही हो गई, यो समझ लीजिए, पर कर्म क्षत्रिय का है। इनकी 50 कन्या थी। विचार किया, हम संत हैं, ऋषि हैं, कोई कमाते लिखाते नहीं हैं। अब इच्छा हुई तो राजा से मांगो। राजा के पास गए, राजा हंसने लग गया, संत की हंसी बनाने लग गया। बोले हंसता क्या है, हम समर्थ हैं, झुका देंगे तुझको। बोले ऋषिवर आप वृद्ध हैं, आप ये कन्याओं को ले आए। वो इसलिए इसने कहा था कि वृद्ध को कन्याएं नहीं, अपने आप वरण नहीं करेंगे। पर ऋषि ने 50 रूप बना लिए। ये सिद्धि है, ये भगवान के नाम से सिद्धि प्राप्त हुई थी। 50 रूप बना लिए, काम से भी ज्यादा सुंदर हो गए। 50 कन्याएं उनको वरण करने लग गई। ये सिद्धि है। कितना जप किया, कितना तप किया, जो ये सिद्धि प्राप्त कर ली। भैया तप करो, हमारा संत ने तप किया। ये भगवान की सब इच्छा थी। 50 आ गई, 50 से बालक हुए, बहुत परंपरा बढ़ी। उसके बाद भगवान का भक्त संसार में फंसा नहीं रहता है। बाद में उन्होंने फिर वैराग्य उनको हुआ और उन्होंने 3 श्लोक कहे। उन श्लोकों को कह दें। श्री सौभरी ऋषि के मुख से निकले हुए श्लोक हैं। अहो पश्यत मे विनाशम तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचसत् प्रसंगात् प्रच्यापितं ब्रह्मचिरं धृतं यत्। अहो आश्चर्यम, देखो तो मेरा विनाश। ये बात क्यों कही? संत नाम नहीं चाहते, संत चाहते हैं हमारे जीवन से लोग शिक्षा।
उनको कोई नाम की इच्छा नहीं थी, इसलिए ये बात बोली। मैं सच्चरित्र, मैं ऐसा चरित्रवान कि युवावस्था में भी मैं एक ब्रह्मचर्य व्रत में रहा, मेरा मन विचलित नहीं हुआ, इतना मैं चरित्रवान था, तपस्वी था, अंतर जल में तप कर रहा था, इतना बड़ा हूं। अब ध्यान दो, हमारे ऋषि युवावस्था में भी ऐसे थे, सच्चरित्र थे, तपस्वी थे, पर लेकिन ब्रह्म में मैं रमण कर रहा था। फिर भी क्या हो गया, मैं अपने समाज को शिक्षा देना चाहता हूं अपने चरित्र से। संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। ये संग के कारण हुआ कि मुझ चरित्रवान को भी मछली का रमण देखकर मैं गृहस्थ में चला गया, पर लेकिन थी सब भगवत इच्छा, पर लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी गृहस्थ में जाना, इसीलिए मैं दुखी हूं, मैं नहीं जाना चाहता था। और इन्होंने कहा मैं शिक्षा देता हूं अपने समाज को, सारे विश्व को, ऋषि की बात है इसलिए सारा विश्व इसको सुनेगा, सारा विश्व मानेगा। संगम त्यजेत तो मिथुन प्रतिनाम मुमुक्षु हो। जो व्यक्ति मुमुक्षु है, जो व्यक्ति भक्त है, वह जुड़मा रहने वाले लोगों का संग नहीं करेगा। जो मिथुन प्रति है, जो भोग भोगने वाले पशु पक्षी हैं, चाहे पशु पक्षी में कुत्ता कुतिया क्यों ना हो, मछली क्यों ना हो, उनको घर में नहीं पालें। ये कह रहे हैं मिथुन प्रतियों को घर में नहीं रखें, ये कह रहे हैं। क्यों? मुमुक्षु भक्त लोग, मैं भक्त था, पर मैंने अपने जीवन से लोगों को शिक्षा देने के लिए ये लीला की है। सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। मेरी आत्मा में इंद्रियां जो रमण कर रही थी, पर मैंने मछली से मेरा प्रेम था, मैंने मछली के कारण ही गरुड़ जी को शाप दिया, तो प्रेम मैंने थोड़ा सा मछली से रखा जीव के नाते। तो ये मैंने शिक्षा समाज को दे रहा हूं कि कुत्ता कुतिया और ये होता है ना पशु, ये मछली बछली, इनको समाज नहीं पाले, एक शरण अकेला रहे, ये संत कह रहा है। और श्री सौभरी ऋषि अकेले रहे, जीवन भर अकेले रहे। ये तो भगवान चाहते थे सृष्टि का विस्तार, इसलिए गए थे गृहस्थ में, पर वो अकेले रहे। त्यागी का कुछ नहीं बिगड़ा, बाद में भी उन्होंने ब्रह्मपद प्राप्त किया है भैया, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। और अगर आप लोग, हम लोग श्री सौभरी ऋषि के जीवन जैसा बनाना चाहते हैं, तो हमको कठोर तप करना पड़ेगा, क्योंकि वो तपस्वी थे, सच्चरित्र व्रती थे और भगवत प्राप्त थे। उन्होंने बाद में गृहस्थ छोड़ के समाधि लगा दी और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोल सौभरी ऋषि महाराज की जय। जय जय श्री राधे। उन्हीं के वंशज अभी भी चल रहा है, और उन्हीं के वंशज के माध्यम से, वंशजों के माध्यम से यह कथा आप लोगों तक, सभी लोग, आप लोग श्रवण कर रहे हैं। धन्य हैं, खूब भक्त बनो, खूब भगवान में लगो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम श्री कृष्ण जी के जन्म करवा दें। अब ज्यादा विस्तार तो करेंगे नहीं, अभी हम प्रकरण पे आते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय
वत्सल भगवान की। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, यहीं से चला चंद्रवंश, चंद्रमा के हुए बुद्ध, बुद्ध के हुए एल, एल के हुए आयु, आयु के नहुष, नहुष के ययाति, और ययाति जी का दिव्य चरित्र है। ययातु के 5 पुत्र हुए, उनमें एक यदु थे, यहीं से चला यदुवंश। यह यदुवंश बड़ा पवित्र यदुवंश है। इसी यदुवंश में भगवान ने अवतार लिया। इन्हीं वंशों में शूरसेन हुए, ये वटेश्वर के राजा थे शूरसेन। शूरसेन के पुत्र वसुदेव और पर्जन्य के पुत्र नंद जी थे। वसुदेव जी किसके पुत्र थे? शूरसेन जी के पुत्र थे। ये वटेश्वर के राजा थे। वसुदेव जी की 18 पत्नियां थीं, 18 पत्नियां थीं। उनमें अग्रसेन जी, अग्रसेन मथुरा के राजा थे। इनका पुत्र था कंस। चाचा थे इसके देवक, उनकी बेटी थी देवकी। यह भी वसुदेव जी की पत्नी है। इससे पानी ग्रहण हो रहा था। उस समय कंस विदा कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे मुधा। ए अबुध कंस, तेरा 8वां लाल काल होगा। सुनो, अरे मैं काल को विदा कर रहा हूं, क्यों ना मारता? मस्तक पकड़ लिया, मस्तक पकड़ लिया देव का, पटक दिया रथ से। बोले तू मेरी बहन नहीं हो सकती, मेरे काल को उत्पन्न कर रही है। वसुदेव जी पति हैं, पति का धर्म है पत्नी की रक्षा। हाथ पकड़ लिया, भाई क्या करते हो? स्त्री पे वार, तुमको पता नहीं स्त्री को मारने वाले के हाथ धन नहीं आता। तुमको पता नहीं जो स्त्री पे हाथ उठाता है उसके हाथ से देवता अन्न नहीं लेते। तुमको पता नहीं स्त्री को यत्र पूज्यन्ते, जहां स्त्री की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां रमण करते हैं देवता। ये प्रवचन नहीं सुनूंगा, क्योंकि प्रवचन सुनता तो मैं नालायक दुष्ट राक्षस ही क्यों होता, कंस ही क्यों होता। अच्छा तो क्या उपाय? मैं इसके लाल को तुझे दे दूंगा। ठीक ठीक ठीक। कारागृह में डाल दिया। प्रथम बालक हुआ, कीर्तिमान लेकर आए। छोड़ना चाहता था, नारद जी पहुंच गए, कमल का फूल दिखाया। बोले 8 कलियां हैं, बता पहली कौन सी, 8वीं कौन सी? ये जौन सी गिने वही 8वीं, वही पहली। समझ गया, पहला 8वां वो छोटा है। इसने ऐसे करके 6 बालक मार दिए। भगवान ने अपनी अंशांश स्वरूप बलदेव को भेजा सातवें रूप में, और अपनी माया से कहा तुम देवकी की लाली बन के आओ और तुम इस कंस को मुंह तोड़ जवाब देना, और तुम जो 7वां लाल है देवकी का उसको च्यवित कर देना। लोग सोचेंगे कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, पर लेकिन उस गर्भ को तू अपनी शक्ति के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा देना, क्योंकि रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। ठीक ठीक जो आ गई। उसने यही किया, जो 7वां लाल था उसको खींच लिया गर्भ से, शक्ति के माध्यम से। गर्भ हत्या नहीं की, क्योंकि गर्भ हत्या महापाप। गर्भ हत्या नहीं की, उसको खींचा और खींच के उसको पहुंचा दिया। कहां? उसको पहुंचा दिया रोहिणी के गर्भ में। वही हुए बलदेव जी। फिर 8वें लाल के रूप में स्वयं आए। आप प्रश्न करेंगे पहले आ जाते, इसलिए नहीं पहले आए। भगवान ने विचार किया अगर मैं पहले पहुंच गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा।
पहले बड़े भैया को भेजते हैं, बलदेव जी को भेजते हैं। और देखो आप कहेंगे बलदेव जी को फिर इन्होंने रोहिणी के घर में क्यों पहुंचा दिया, जन्म दे दे वहीं हो जाता तो बढ़िया था। भैया हो जाता तो भगवान ने विचार किया कि कृष्ण जन्म बाद में होगा, कंसवध पहले हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बलदेव जी शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए उनको रोहिणी के घर में पहुंचा दिया। और इसके बाद भगवान आठवें लाल के रूप में आ गए हैं। देवकी सुंदरी लगने लग गई है। कैसे आए हैं भगवान, जैसे प्राकृतिक गर्भ करते हैं ऐसे नहीं आए। भगवान का दिव्य प्रकाश आकाश से आया, वसुदेव जी के नेत्रों में प्रवेश किया। वसुदेव जी दमदमाने लग गए। वसुदेव जी ने देवकी को देखा, नेत्रों के माध्यम से देवकी को गर्भ हो गया है। देवकी का स्वरूप देखा नहीं जाता, इतनी सुंदरी लग रही है। और देवता लोग आ गए, उन्होंने स्तुति की जिसका नाम गर्भस्तुति है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिमितं च सत्य, सत्यस्य योनिमितं च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मक श्री कृष्ण हम आपकी शरण है, देवता कह के स्तुति करके चले गए। परम पवित्र काल आ गया, भगवान के जन्म का समय आ गया। आप लोग अभी सब लोग जन्म मनाओगे, इसलिए तैयार हो जाओ बधाई लूटने के लिए और भगवान के लिए नाचने के लिए। ये भगवान का उत्सव होने वाला है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, परम सुशोभित काल आ गया। दिशाएं प्रसन्न हो गई, निर्मलोडु आकाश निर्मल हो गया। मही मंगलम, पृथ्वी मंगल हो गई, नदी प्रसन्न हो गई और वसंत ऋतु चालू हो गई है। सुख स्पर्श वायु बहने लग गई है। पुण्य गंध, दिव्य गंध उससे प्रकट हो रही है। साधु लोगों के हृदय प्रसन्न हो गए, अप्सराएं नृत्य करने लग गई। ये देखो भगवान जब प्रकट होने जाते हैं, तुम्हारे आगे भी जब भगवान प्रकट होंगे तो सब मंगल मंगल हो जाएगा। इसीलिए भगवान को प्रकट करो। सिद्ध चारण गंधर्व गाने लग गए, किन्नर गाने लग गए, देवता लोग भी दुंदुभियां बजाने लग गए, वायलन आदि वाद्य बजने लग गए, बंसी आदि वाद्य बजने लग गए, सब आनंद में झूमने लग गए। सर्व गुहाशया भगवान देव देव के यहाँ प्रकट होने जा रहे हैं। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयम् आविरासीद यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कलः। श्री देवकी रूपी प्राची दिशा से श्री कृष्ण चंद्रमा रूप श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तमाभूतम् तमाद्भुतं बालकमं मुझे क्षणम। अद्भुत बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान का श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में माला है। देवकी ने कहा चतुर्भुज रूप नहीं, लाला के रूप में आओ, मैं माँ हूँ, खिलाऊंगी आपको। ठीक है माँ, कंस से मत घबराना, मुझे पहुंचाना श्री यशोदा मैया के पास। ठीक है बेटा, हथकड़ी बेड़ी माँ खुल जाएंगी। ठीक है पुत्र, बालक हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्री देवकी मैया ने दुग्ध पिलाया है। फिर ठाकुर जी ने हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। ठाकुर जी को एक छबरे में रखा है और इसके बाद ठाकुर जी को विदा किया है। मतलब वहाँ गोकुल की तरफ, नंदालय की तरफ ठाकुर जी चल दिए हैं। और यमुना जी ने प्रक्षालन किए हैं, पैरों का प्रक्षालन किया है। भगवान पहुँच गए हैं नंदालय में और वहाँ पहुँचे तो वहाँ पलने से श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में लिटा दिया।
और वहां से कृष्ण जो थे उनको वहीं लिटा दिया और योग माया को छबरे में रखा, लौट कर आया, खड़ी बेड़ी लग गई। इसके बाद महाराज नंदालय में श्री कृष्ण जन्मोत्सव होने लग गया है। बड़ा प्यारा कृष्ण जन्मोत्सव हुआ है, ध्यान से सुनेंगे भैया। नंदा सुनंदा श्री नंद बाबा की बहन है, नंदा सुनंदा श्री नंद बाबा की बहन है। और इधर जब योग माया आई, कंस को पता पड़ा तो कंस में झापड़ लगा के आकाश में प्रकट हो गई देवी दुर्गा के रूप में, और दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई है। और उसने कहा तुम्हारे मारने वाला प्रकट हो गया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद जी के आत्मज पुत्र प्रकट हो गया है। नंद जी सभी बैठ जाए। सुनंदा को ले आए और सुनंदा को नंद जी ले आए अपने यहाँ, और भाभी को अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का ब्राह्मणों से जप करवाया है। तभी उसी मंत्र के प्रभाव से, ब्राह्मणों की पूजा के प्रभाव से, नंद बाबा की निष्ठा के प्रभाव से भगवान यशोदा के गर्भ में आए हैं और भगवान ने अवतार लिया है। और श्री सुनंदा नंदा ने दर्शन किया है, कांसे की थाली बजाई है और ऐसा वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जात कर्म संस्कार करवाए हैं, देवताओं की पितरों की अर्चना हुई है और 2 लाख गायों का दान किया है। तिलाद्रीन सप्तरत्नों, 7 रत्नों के पहाड़ भर के दान किए हैं। और 84 कोस ब्रज में खबर फैल गई कृष्ण के जन्म की। नंद जी के यहाँ बधाई ले लेकर लोग आने लग गए हैं और बधाई देने लग गए हैं। हम गाएंगे, आप सभी लोग आनंद से बधाई लूटें और गाएं। लाला जायो है यशोदा जी ने, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है यशोदा जी ने, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है यशोदा जी ने, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है यशोदा जी ने, लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो, बधाई हो। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, युद्ध के योद्ध नंद घर जावे, युद्ध के योद्ध नंद घर जावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, युद्ध के योद्ध नंद घर आवे, युद्ध के योद्ध नंद
84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सबही कहे धन्य यशोदा मैया, सबही कहे धन्य यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सबही कहे धन्य यशोदा मैया, सबही कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, वो ब्रज में है गई जय जयकार, नंद घर लाला जायो, वो ब्रज में है गई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है, वो ब्रज में रहो, वो ब्रज में रहो, वो ब्रज में है गई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हरे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, हाँ सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, घर ग्वालन को सबई मिली मंगल गायो है, हाँ घर ग्वालन को सबई मिली मंगल गायो है, वो ब्रज में जय, वो ब्रज में है जय, नंद घर लाला जायो है, वो ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाए, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाए, सबही देने लगे बधाई, सबही देने लगे बधाई, शारद श्रेष्ठ सखी नहीं गाए, शारद श्रेष्ठ सखी नहीं गाए, ऐसा अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है, हाँ ऐसे अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है, ब्रज में है रही है, घर लाला जायो है,
यशोदा जी ने लल्ला, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचायो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बाबा लुटाए अन्न धन सोना, बाबा लुटाए अन्न धन सोना, अन्न धन सोना, अन्न धन सोना, अन्न धन सोना, अन्न धन सोना। बाबा लुटाए अन्न धन सोना, बाबा लुटाए अन्न धन सोना। मैया मैया लुटावे छाप छल्ला, मैया लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। आयो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। रसगुल्ला मैया लुटाए रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हे नंद के आनंद भाई, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भाई, कन्हैया लाल की, हरे गोपाल की, कन्हैया लाल की, हरे गोपाल की, कन्हैया लाल 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 की। नंद के आनंद भाई, नंद के आनंद भाई, नंद के आनंद भाई, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भाई, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया नंद के लाला की। हो मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। हो मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी।
है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। हो जाके हो जाके हो जाके हो जाके लाला के दर्शन पाओगे, जाके लाला के दर्शन पाओगे। बधाई लेके आओगे, तेरी हाँ बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे, हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, नंद बाबा के घर जाओगे, बधाई लेके आओगी, बधाई लेके आओगे। कौन मिलाई तो कुछ रंग साड़ी, कौन मिलाई हो बुजुर्ग साड़ी, जबरिया लहंगा में गोटे की किनारी, जबरिया लहंगा में गोटे की किनारी, हो जबरिया लहंगा में गोटे की किनारी, जबरिया लहंगा में गोटे की खिलाड़ी, होबा में लहरी लहरी लहराओगी, होबा में लहरी लहराओगी। बधाई लेके बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे। तेरी सखी आज लागी यमन में, तेरी सखी आज लागी अमन में, पहुँचूंगी मैं श्री महलन में, पहुँचूंगी मैं श्री महलन में। ओ मेरी सखी आज लागी यमन में, तेरी सखी आज लागी यमन में, कब पहुँचूंगी मैं श्री महलन में। पहुँचूंगी मैं श्री महलन में। हो मुख निरखे बल जाऊंगी, मुख निरखे बल जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आओगे। हो मैं तो बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो बाबा के घर जाऊंगी, हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे। हरि ओम। श्री राम चंद्रमा मनसो जात शक्षो सूर्यो जायत श्रोत्र श्रोत्राद्वाय प्राण समुखादग्निर्जायत इदं हविः प्रजननं सर्वगण कुस्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुपति लोकसंज्ञवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्त आरार्त्रिपार्थिवग्नं रजः पितुरपुरायधामभिः दिवः सदा विशिरति वेगं वर्धते तमः।
आरती वाले कृष्ण की जय, आरती वाले कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए, आरती वाले कृष्ण की जय, आरती वाले कृष्ण की जय, प्रिय सुधा परम दुलारा, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन की प्राणन सो प्यारा, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण निधार की जय, आरती वाले कृष्ण की जय, बलराम का छोटा भैया, बलराम को छोटा भैया, कनुआ कहते बोलत मैया, कनुआ कहते बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बनैया, परम मुदित लेत बनैया, अपना सर्वस्व को दीजिए, आरती वाले कृष्ण की जय, श्री राधा सोबर कन्हैया, श्री राधा सोबर कन्हैया, भज जन को नवनीत की रैया, भज जन को नवनीत गवैया, देखत ही मन ले चुरैया, देखत ही मन ले चुरैया, यह छवि नैन भरी है, आरती वाले कृष्ण की जय, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सठन सुंदर लख सुख पावे, सठन साध के लख सुख पावे,